हेलो दोस्तों, तो आपके अपने चैनल यूथ कंपटीशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग यूथ कंपटीशन की जो हिंदी साहित्य की बुक आती है उसका लाइन बाय लाइन PYQ लगाएंगे। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पहले टॉपिक से इतिहास ग्रंथ और नामकरण और काल विभाजन जो है पहले टॉपिक से आज हम शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है, इतिवृत्त और आलोचना का समीवत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक का नाम बताए। तो उसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। और ये जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से आया था। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1929 में है। दूसरा सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को आधार काल नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया था। और आदिकाल को अन्य लेखकों ने क्या क्या नाम दिया था उसको भी देख लेते हैं। चारण काल, आदिकाल को चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। आरंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया था। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया था। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधिकाल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी। जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था। तीसरा सवाल, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी पचाड़ी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द का सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? तो ये जो है हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया था। ये जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है वो नागरी पचाड़ी सभा से प्रकाशित हुआ था। और ये हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत ये दो भागों में है। ये ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? इसके लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन गिलक्राइस्ट को सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर इनकी दो प्रमुख कृतियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो बूंदी बारिश, भारत विनय, पृथ्वी कल्प, पुष्पांजलि। तो इनका जो पृथ्वी कल्प है ये मिश्र बंधुओं का नहीं है। ये तीनों रचनाएं मिश्र बंधुओं का है। जो पृथ्वी कल्प रचना है वो गिरजा कुमार माथुर की है। तो गिरजा कुमार माथुर की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। मंजीर है, नास और निर्माण है, धूप के धान, शिला पंचम किले, इनकी ये काव्य कृतियाँ हैं। गिरजा कुमार माथुर जो है 1943 के प्रमुख तार सप्तक के प्रमुख कवि रहे हैं। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो ये इनका इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। और ये इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 में हुआ था। और इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया है। और डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया था, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। किस नाम से अनुवाद किया था? किसने अनुवाद किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया था। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो इसमें सही जवाब होगा महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। इनके यात्रा साहित्य कुछ हैं, जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। इनके ये प्रमुख यात्रा साहित्य हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी के। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नाम से दो उपशीर्षकों से विभाजित किया था? तो ये है रामकुमार वर्मा जी। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल दो नामों से दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है।
राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। और अन्य लेखकों का भी देख लेते हैं। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आधार काल सुमन राजे ने कहा था, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक गणपत चंद्र गुप्त हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन 1965 में हुआ था। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में इनका ये ग्रंथ आया था, नाम से लिखा था। और राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है उन हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष 1938 है। और नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है, तो आप लोग 1888 में जो ग्रियर्सन द्वारा प्रकाशित रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही सही लगाएंगे। अगर प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है तब गारसा दत्तासी की रचना को लगाएंगे। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया है। इसका हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है, इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारी सभा काशी द्वारा हुआ है। और ये सवाल UKPSC लेक्चरर 2020 में पूछा भी गया है। और जो है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है, इसका प्रकाशन 16 भाग में किया गया है। नागरिक प्रचारी सभा से 16 भाग में इसका प्रकाशन किया गया है। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला, अगर ये पूछा जाता है सवाल कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, तो फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया था। और इनकी पुस्तक का नाम है इस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी है। और ये सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ अगर पूछा जाता है तो जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को ही लगाएंगे। और इसमें इन्होंने 952 कवियों को शामिल किया था। ग्रियर्सन ने इसमें 952 कवियों को शामिल किया था अपनी इस रचना में। हिंदी साहित्य जगत में मिश्रबंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। तो इसमें ये 3 लोग सम्मिलित हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश, श्याम, सुखदेव। तो अगर आप लोगों को याद नहीं हो पाता है तो गणेश, श्याम और सुखदेव नाम ऐसे करके कुछ भी अपना ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। और हाँ, इनके जो है इन लोगों ने मिश्रबंधु विनोद नाम से इनका इतिहास ग्रंथ आया था, जिसका जो है 4 भागों में प्रकाशन हुआ था। जिसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ था। उसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन वर्ष 1934 में हुआ था। मिश्रबंधु विनोद ने अपने इस ग्रंथ में 4591 कवियों को शामिल किया था, लगभग 5000 कवियों को। मिश्रबंधु ने रीतिकाल को नाम दिया था। मिश्रबंधु ने रीतिकाल को क्या कहा, तो मिश्रबंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था। आचार्य शुक्ल ने रीतिग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया था। अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा था। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल की संज्ञा प्रदान की। 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, तो ये राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा। ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी मैं व्याख्या भी पढ़ देती हूँ। सिद्ध सामंत युग जो है राहुल सांस्कृत्यायन ने बोला है आदिकाल को। चारण काल आप लोग मेरे साथ साथ याद भी करते चलिए। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, अगर मैं बोल रही हूँ तो आप लोग भी उसको वैसे ही रिपीट करते चलिए तो आप लोगों को याद हो जाएगा। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ था और इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1986 में किया गया था। भारतीय साहित्य की इतिहास की समस्याएं 1987 में डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 में डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 इन्होंने इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास ग्रंथ को लिखा नहीं है, इन्होंने मात्र संपादित किया है। तो इसलिए अगर ये सवाल आता है कि किसने इतिहास ग्रंथ को नहीं लिखा है बस संपादित किया है, तो आप लोग डॉक्टर नगेंद्र टिक लगाइएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ डॉक्टर नलिन विमोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ए सूर्यकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये कृष्ण शंकर शुक्ल द्वारा लिखा गया 1934 में। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह ने लिखा है। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ अस्क। नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो आप लोगों को ये पता है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था और इस 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो इसके अब 16 खंडों के तो नाम याद नहीं किया जा सकता, तो इसके हम इम्पोर्टेंट पहले अंतिम ऐसे खंडों का देख लेते हैं। तो इसके प्रथम भाग का जो शीर्षक था वो हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से आया था। हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से आया था। आप लोग इसको देख लेना, इसका उत्तर सही हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप लोगों ने देखा, ये बच्चन सिंह की किताब है 1996 में आई हुई। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम, ये असंगत विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदरदास। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वासड़े। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। तो आप इसमें से कौन सा असंगत है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह एकदम सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है और इसका प्रकाशन 1942 में हुआ था। नंद दुलारे वाजपेयी की। और हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वासड़े की रचना है, सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है और इसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। तो हम नंद दुलारे वाजपेयी की और भी रचनाओं को देख लेते हैं, जैसे इनका जयशंकर प्रसाद 1940 में, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, रस सिद्धांत 1977, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, रीति और शैली 1979। चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया सवाल है। ये कथन काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की प्रमुख प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल का कथन भी देख लेते हैं। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना जाता है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार मानकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सवाल 18 देखते हैं। कौन सा विवरण सही नहीं है?
गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो आप इसमें कौन सा विवरण सही नहीं है, तो इसका पहला उत्तर है, पहला जो है वो सही नहीं है। ये गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत नहीं किया था, इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। गारसा दत्तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। इनके इतिहास ग्रंथ जो हैं वो उस 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, मतलब 2 संस्करण आए थे। तो इनका पहला संस्करण है 1839 में और तथा 1847 में। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति जो है मिस्र राम कुमार वर्मा की है। राम कुमार वर्मा ये बोलते हैं कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी? राम कुमार वर्मा की है। तो आचार्य शुक्ल ने कहा मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह तथा मिस्र बंधुओं में कौन कौन से आते हैं? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, ये तीनों मिस्र बंधुओं में आते हैं। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात प्रकाश में लाए गए उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया, ये सही है। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 में और चतुर्थ भाग संवत 1991 में प्रकाशित हुए, ये भी सही है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, सही है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। इसके चारों भागों में यही गलत है, क्योंकि इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण नहीं मिलता है, लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। हिंदुस्तान को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो इसको जॉन गिलक्राइस्ट ने बोला है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं और इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष जो है 1938 में हुआ था और राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 में हुआ था और इनका निधन 1990 में हुआ था। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इनको देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक भी बोला जाता है। 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। तो इस रीतिकाल को अन्य लेखकों ने क्या क्या बोला है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको रीतिकाल बोला है, मिस्र बंधु अलंकृत काल बोलते हैं,
रामचंद्र शुक्ल रीति काल बोलते, रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल बोलते, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल बोलते हैं। और हाँ बस। क्वेश्चन 25, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? इसका दूसरा संस्करण जो है 1871 में आया था। गारसा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन 2 भागों में सन 1839 तथा 1847 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसे हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया था। गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदवी साहित्य का इतिहास 1952 नाम से प्रकाशित किया। और यहीं पर मैं जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी जो थी उसका प्रकाशन 1888 में हुआ था। तो था उसका हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में किया। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सब पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में आया? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आया था। और इनके इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1929 है। और अन्य इतिहास ग्रंथ देख लेते हैं। तज़किरा ईश्वरा की हिंदी 1848, मौलवी करीमुद्दीन भाषा काव्य संग्रह 1873, महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में गणपत चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं हम लोग। आचार्य शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो इसमें जो गिनाए गए ग्रंथ हैं वो हैं शिव सिंह राम सतसई तथा कड़खा रामायण। राम सतसई और कड़खा रामायण। अगला क्वेश्चन है इसको सुमेलित करना। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। दूसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। तो आप इस क्वेश्चन को सुमेलित कीजिए। तो आप सबसे पहले जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ खोजिए कौन सा है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका है। इसका प्रकाशन 1940 में किया गया था। तो इससे मिला दीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का देखिए। डॉक्टर रामस्वरूप हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका प्रकाशन वर्ष 1986 में हुआ था। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। तो यहाँ पर हमारा उत्तर डी सही होगा। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों ने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना है। तो प्रिय प्रवास में कुल प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 में है। और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली का। और यह 17 सर्गों में विभक्त है। पुनर्नवा तथा अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की थी। उसमें से पहला है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास।
इनका 1952 में आया था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई थी और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 में आया था। तो इनके 3 इतिहास ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में आया था। आचार्य शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष 1929 में हुआ था। और नलिन विमोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, तो ये इसके लेखक मोतीलाल मेनारिया जी हैं। और इन्होंने एक और इतिहास ग्रंथ की रचना की थी, राजस्थानी पिंगल साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये दोनों मोतीलाल मेनारिया की रचनाएं हैं। हिंदी वीर काव्य 1945, हिंदी वीर काव्य 1945 में टीकम सिंह तोमर ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ नाम से अनुवाद किया? तो ये किशोरीलाल गुप्त ने गारसा दसासी की रचना ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन 1888 में हुआ था और इसका अनुवाद जो है किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में किया था। और गारसा दस्तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी, इसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वोसड़े ने किया था। और आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ का समय रीतिकाल का समय क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 से 1900, इसमें देख लेते हैं। संवत आदिकाल का समय इन्होंने माना है संवत 1050 से 1375, भक्तिकाल का संवत 1375 से संवत 1700 और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल कहा है, इसका समय 1700 से 1900। आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल भी बोला है, इसका समय संवत 1900 से 1984। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? देखिए, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को आगे बताया था। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया था। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो ये मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का वर्णन दिया है। और ये मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में आया था। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद में कौन कौन से आते हैं? तो गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और मुझे भी याद नहीं रहा, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये रहे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आप लोग मेरे साथ साथ याद करते चलिए। शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ जो है शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में आया था। इसमें इन्होंने 838 कवियों का विवरण दिया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों का वर्णन दिया है और आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? तो युग प्रवृत्ति रहा है। इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसका प्रकाशन 1929 में करवाया था और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को विधेयवादी पद्धति पर लिखा था। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? तो सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति को माना जाता है और इस पद्धति के जनक तेन को माना जाता है। जो तेन थे वो फ्रेंच विद्वान थे। और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विमोचन शर्मा जी हैं।
विजेंद्र स्नातक की किताब का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। नामवर सिंह का दूसरी परंपरा की खोज। डॉक्टर विनय मोहन का हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं भारतीय साहित्य की भूमिका, इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य के लेखक है रामविलास। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन। दूधनाथ सिंह ने की रचना का नाम है सपाट चेहरे वाला आदमी। इनका एक कहानी संग्रह है। निराला आत्महंता आस्था, ये इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तक, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो इनमें इनका ये है रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान, तो कलाकाल नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम जो है रामचंद्र शुक्ल देते हैं। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इनकी यह रचना जो है 1888 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने 952 कवियों का 952 कवियों को शामिल किया है। और किशोरी लाल गुप्त ने इनके इस ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिक्षक से 1957 में अनुवाद किया है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसत तासे ने किया था। और इन्होंने इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लित्रियोत्तर इंदोई ए हिंदुस्तानी है। और यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 में हुआ था। लेकिन इस द्वितीय संस्करण में यह पुस्तक जो 3 भागों में विभक्त हो गई, जिसका 1871 में प्रकाशन हुआ था। और यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? किसने अलंकृत काल कहा? उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल। रीतिकाल को किसने अलंकृत काल नाम दिया है? तो ये मिश्र बंधुओं ने दिया। मिश्र बंधुओं में कौन कौन आता है? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं का ग्रंथ कौन सा है? तो इनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। ये मिश्र बंधु विनोद में कितने लेखकों को इन्होंने शामिल किया है? तो लगभग 5000। और मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये प्रकाशन नहीं, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप लोग लगाएंगे 4 भागों में विभक्त है। उसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ था और उसके चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। और रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से मानने वाले इतिहासकार इसमें रामकुमार वर्मा हैं। रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि 693 से 1693 तक अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को लिया है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल बोला है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या बोला है? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल बोला है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल नाम दिया है। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? तो पहला है
इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। ये है गारसा दतासी द्वारा लिखा गया है और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ये दो भागों ये दो भागों में लिखा गया है, इसके दोनों भागों का प्रकाशन क्रमशः उसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। लेकिन यह पुस्तक अपने द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई थी, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ था। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुड़े ने हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद 1952 में किया था। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो ये स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से इनका किया जाना चाहिए। तो गणपत चंद्रगुप्त के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका प्रकाशन 1965 में 2 भागों में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है, हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो इसका सही उत्तर है युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। और इनके रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है और इसका प्रकाशन वर्ष 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था। और अब अगले सवाल पर चलते हैं। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांतिकाल। तो रीतिकाल अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशिष्ट प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया था? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने युग की प्रवृत्तियों के आधार पर उनका नामकरण किया था। और इन्होंने इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। इसमें इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया था और विधेयवादी इनके इतिहास ग्रंथ में पूरे 900 वर्षों का इतिहास वर्णित है। 900 वर्षों का इतिहास इनके इतिहास ग्रंथ में वर्णित किया गया और इनका इतिहास ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ये सीरीज आगे ऐसे ही चलती रहेगी। धन्यवाद।